सबसे पहले मैं रविंद्र आपके पास आ रहा हूं। पर्यवेक्षक का नाम तय हो गया? देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री आवास में संसदीय बोर्ड की बैठक है और वहां पर संसदीय बोर्ड के जो मंत्री सदस्य हैं वो भी मौजूद रहेंगे, साथ ही दूसरे सदस्यों को भी वहां बुलाया गया है और जानकारी के अनुसार वहीं पर पर्यवेक्षकों के नाम की तय किया जाएगा। और जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं, जो अभी तक जानकारी में, उसमें विनोद तावड़े भी हो सकते हैं, तरुण चुग भी हो सकते हैं और इसके अलावा राजनाथ सिंह, आपने देखा कि कई जगह वो पर्यवेक्षक रहे, तो इन तीनों नामों में से दो नाम हो सकता है ऑब्जर्वर हो, जिस पर सहमति या फिर जिस पर एक फैसला अभी संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। और संसदीय बोर्ड की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो नया मुख्यमंत्री कल शपथ लेगा 12 बजे, उस पर भी नाम पर एक संसदीय बोर्ड में आमतौर पर परंपरा रही है, चर्चा होती है, तो वहां पर भी चर्चा होगी। और जो हमें जानकारी मिल रही है, आशीष सूद का, जैसा आपने कहा कौन हो सकता है, तो आशीष सूद एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, उसके नाम पर भी सहमति बन सकती है, उसके नाम की घोषणा हो सकती है। हालांकि कहा तो जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता जो अनुभवी हैं, एलओपी रहे यहाँ पर, उनके नाम पर भी हो सकती है। कई ऐसे बहुत सारे नाम चल रहे हैं। मैं चारू प्रज्ञा आपके पास आ रहा हूं। लोग ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली का सीएम शपथ लेगा या लेंगी? प्रत्युष जी नमस्ते। दिल्ली के अब जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो दिल्ली की जनता के प्रति पूरे समर्पित होंगे। ये फर्क है आम आदमी पार्टी के हर सीएम और अब भाजपा के सीएम में। आप एक बात का ध्यान दीजिए, जब से भाजपा ने दिल्ली का चुनाव जीता है, क्या हमको दिल्ली में ऑलरेडी फर्क सा दिखाई नहीं दे रहा? अरे हमारी यमुना मैया साफ होनी शुरू हो गई, वहां पर शाम की आरती होनी शुरू हो गई, हर एक विधायक। चलिए, वो आरती यमुना मैया की शुरू हो गई, लोग देखेंगे आगे कि कितनी यमुना साफ होती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर किसी महिला को बीजेपी आगे कर रही है, नहीं कर रही है? आपने तो काफी आम आदमी पार्टी को सुनाया था कि आतिशी जी को ही क्यों नहीं परमानेंट मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप लोगों ने तो बना दिया इनको टेम्पररी मुख्यमंत्री। अब आपके सामने मौका है, बना दीजिए। बिल्कुल, जिसको भी चुना जाएगा वो मेरिट के बेसिस पर होगा प्रत्युष जी, और विधायक दल की बैठक के बाद ही किया जाएगा। एक बार विधायक दल की बैठक हो जाए तो दिल्ली वालों को उनके नए मुख्यमंत्री मिल जाएंगे या मिल जाएगी। थोड़ा सा इंतजार। और देखिए, मुख्यमंत्री समर्पित होना चाहिए। हम उनका जेंडर, उनकी उम्र, उनका क्षेत्र, उनका धर्म, जात सब बाद में डिस्कस करें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए काम करने जा रहे हैं। चलिए, हर कोई यही चाहता है कि दिल्ली में बेहतर काम हो। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कब कब चौंकाने वाले फैसले हुए या चौंकाने वाले नाम सामने आए। ओडिशा में 7 दिन में सीएम का नाम बताया गया। कौन होगा सीएम, सस्पेंस बरकरार था। राजस्थान, ये राज्य 9 दिन लग गए सीएम की घोषणा होने में और उसके बाद नाम का ऐलान किया गया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कई सारे नाम आगे चल रहे थे। 8 दिन के बाद सीएम के नाम पर मुहर लगी। और हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी 9 दिन के बाद सीएम का ऐलान हुआ। वहां पर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सरप्राइज देते हैं, चौंका देते हैं। यानी कि जिन नामों पर सबसे ज्यादा कयास चलता है वही नाम पीछे छूट जाते हैं, कोई एक नया नाम सामने आ जाता है। मैं हरनाम सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। हालांकि अब तो विपक्ष में भी नहीं रहे, लेकिन कैसा होना चाहिए मुख्यमंत्री? किसको मौका मिलना चाहिए? महिला को आगे आना चाहिए या फिर कास्ट इक्वेशन, बाकी राज्यों के चुनाव को देख करके ऐलान होता है या होना चाहिए? हरनाम जी, देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, जो पिछले हमने 10 साल में देखा कि बहुत सारे घोटाले जिन्होंने किए और शायद वो फेस कर रहे हैं। और दूसरा, दिल्ली की मुख्यमंत्री ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, अगर महिला है, कि जिसको ये कहा जाए कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री है या वो टेम्पररी मुख्यमंत्री है या वो काम चलाऊ मुख्यमंत्री है। दिल्ली का मुख्यमंत्री इस भाजपा का ऐसा प्रीवियस प्रैक्टिस की तरह भी होना चाहिए कि इन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे। हम चाहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जैसा हो, जिन्होंने 15 साल डटकर दिल्ली की सेवा की, दिल्ली के एक चहुमुखी की विकास किया और दिल्ली को मॉडर्न बनाया। अब दिल्ली में मैं समझता हूं कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है। ठीक है, मैं नव्यान जी आपके पास आ रहा हूं। नव्यान जी, मैंने अभी देखा उनका बयान जिसमें वो कह रही हैं, आतिशी कह रहे हैं कि रिजल्ट आए 9 दिन बीत गए हैं, मतलब भाजपा तय नहीं कर पा रही है कि सीएम कौन होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में सीएम कौन होगा, ये तो समस्या बीजेपी की है। बीजेपी कहती है हमारे पास तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनमें से कोई एक हो सकता है। आपके यहां तो शुरू से फिक्स चेहरा रहा है, ये कह रहे हैं हमारी पार्टी फिक्स वाली नहीं है। ये देखिए, फिक्स वाली नहीं है तो दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव क्यों लड़ा गया?
देश में म्यूनिसिपैलिटी का भी चुनाव होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा दी जाती है, तो वो फिक्स चेहरा है कि नहीं है, ये बीजेपी वाले बता दें। हम तो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े स्टेट्स में जो है वो 7 दिन 8 दिन के अंदर सीएम का चेहरा घोषित हो जाता है, और दिल्ली जैसे एक छोटे से प्रदेश में 12 दिन लग जाते हैं। कोई तो वजह होगी, कोई तो रीजन होगा। क्या क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को 48 में से एक भी ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा दिल्ली के अंदर जो जिस लेवल की गवर्नेंस हम लोगों ने रखी है वो उसको कंटिन्यू कर पाए? एक भी ऐसा चेहरा नहीं इनके पास। ये हम तो कह रहे हैं ऐसा सीएम होना चाहिए जिसके ऊपर चौतरफा वार हो, जो ताकत का वार हो, और फिर भी वो जो है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक पैसे का सबूत ना मिल पाए। अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया, ये चारों तरफ से वार। ठीक है, चलिए कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जल्दी से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को दिखा देते हैं, उसके बाद इसका जवाब चारू प्रज्ञा देंगी। मत जनादेश उसकी 11 दिनों तक अवहेलना की गई। कुछ थोड़ा होगा, कोई तो परेशानी होगी भाजपा के सामने। वो जनादेश का सम्मान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर जनादेश होता तो ये छोड़ देना चाहिए था। जो भारत का संविधान कहता है कि निर्वाचित लोग जिसको बहुमत से चुनेंगे वो नेता हो जाएगा, चुन लेने देते, सहमत बना लेते। पर भाजपा में तो लोकतंत्र कहाँ, वहाँ तो तानाशाही है। हमारे यहाँ भी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में वे लोग तय करेंगे नाम, और वह नाम आगे पार्लियामेंट्री पार्टी को जाएगा और वहाँ से उसमें मोहर लगेगी। ये बाकी पार्टी की तरह नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर यकीन किया जाता है, ना कि व्यक्तिवादी प्रोसेस है जहाँ पर एक व्यक्ति ही सब कुछ तय करता है, एक व्यक्ति ही मालिक है। वो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता था, वो अपने आप को पार्टी का मालिक बताता था। तो वैसे नहीं है, उनकी पार्टी की तरह नहीं है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल ही सब कुछ है। हमारे यहाँ पूरा एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से